Hello, dear students. Welcome to day 17 of our daily 5 study question series. जैसे जैसे हमारे एग्जाम नियर आ रहे पास आते जा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता जा रहा है। हम इसी तरह से 5 क्वेश्चंस डेली करते रहेंगे और एग्जाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली एक दिन अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चंस नए चैप्टर के साथ। द चैप्टर नेम इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। The question number one is, while walking along the river bank, Tripti found a smooth, milky white stone. रिवर बैंक पे जो है वॉकिंग कर रही है तृप्ति, तो उसने क्या देखा? एक व्हाइट स्टोन देखा, मिल्की। व्हेन अ लाइट रे ऑफ सनलाइट fell upon it, she observed that the stone appeared bluish in color and the light that passed through it appeared orange in color. तो हमें बताना क्या है बेटा इसमें? Identify the phenomenon that Tripti observed as sunlight fell upon the stone. कौन सा फिनोमिना है बेटा? हमारा फिनोमिनन है scattering of light. The scattering of light. And B question is, how would the size of the stone particle compare to the wavelength of the visible lights? The जो हमारे stone particles हैं वो हमारे कैसे हैं? Would be smaller than the wavelength of the visible light. Right? Now question number 2, यहाँ एक image given है, तो हमें इसमें बताना है the image given below indicate defective vision in RAM. तो based upon above information, what could be the nature of the eye defect? बेटा हम इसमें क्या देख रहे हैं? जो हमारी इमेज है रेटिना के आगे बन रही है ना, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। इट मीन्स तो हमारा कौन सा हो गया आई डिफेक्ट? कौन सा हो गया बेटा? हमारा हाइपरमेट्रोपिया। And state the type of lens to be used to correct his vision. Justify your answer. हम कौन सा जो है लेंस यूज करेंगे? हम लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। The image of a nearby object is being formed behind the retina, and by using a convex lens, the light ray can be converged further, causing the image to be focused correctly on the retina. और हमारी जब हमें विजिबल कब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट? जब इमेज रेटिना पर बनती है। And C part is, the near point of the ram's eye is 75 centimeter. Calculate the focal length of the and power of the lens he should use while reading a book kept at a distance of 25 centimeter फ्रॉम द आई। बेटा नियर पॉइंट है 75 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा वी इजिकल टू -75 सेंटीमीटर, एंड यू हमारा गिवन है 25 सेंटीमीटर यानी -25 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला वही लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अप्लाई दिस कंडीशन 1/-75 माइनस 1/-25। वी कैन सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 + 3 डिवाइडेड बाई 75, that is equal to 2/75. The answer is 37.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो फोकल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 37.5 सेंटीमीटर। एंड फॉर डिस्टिंक्ट फोकल लेंथ हमारी कैलकुलेट हो गई, और p इजिकल टू 1/f, तो p इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100 × 2/75, दैट इज 2.67 d। राइट? Now question number 3, trace the sequence of events which when a bright light is focused on the eye. ब्राइट लाइट जो है फोकस हो रही है आई पे, तो कौन से सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बताने हैं। व्हेन अ ब्राइट लाइट एंटर द आई, द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द कॉर्निया। पहले रिफ्रैक्शन किससे होगा? कॉर्निया से। then the crystalline lens merely provide the, फिर उसके बाद जो हमारा लेंस है provide the finer adjustment of the focal length adjust करेगा required to focus object at different distance of the retina. The pupil regulates and control the amount of light. pupil का function हो गया amount जो हमारे eyes में enter कर रही है light उसको control करना। At retina पे क्या होगा बेटा? The light sensitive cells get activated upon illumination and generate इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बना जो है प्रोड्यूस करेंगी, जनरेट करेंगी। दी सिग्नल्स कहाँ जाएंगे बेटा? ब्रेन में जाएंगे थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, और ब्रेन इंटरप्रेट दी सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन so that we perceive object of they as they are. तब हमें वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा जैसा वो है। राइट? नाउ
Question number 4. A student suffering from myopia. Myopia से suffering है, is not able to see distinctly the object placed beyond 5 meter. 5 meter से दूर के object वो नहीं देख पा रहा है. List two possible reason due to which the defect of our vision may have arisen. दो reason बताने हैं with the help of any diagram explain. कोई diagram के साथ. ठीक है, तो जो हमारे दो पॉसिबल रीजन्स है डिफेक्ट ऑफ द विजन्स के, एक है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल इलोंगेशन. तो ये दो हमारे रीजन हो गए. ठीक है, why the student is unable to see distinctly the objects placed beyond 5 meter from the eye, and the type of corrective lens used to restore proper vision, and how this effect is corrected by the use of this lens. बेटा ये हमारा जो है, that students will with myopia has the far point nearer than infinity. Thus, तो इमेज जो बाहर दूर के ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो इमेज बनेगी वो रेटिना से पहले बन गई हमारी, इसीलिए उसको दिखाई नहीं दिया. एंड करेक्शन कैसे होगा बेटा मायोपिया का? करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस. हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर, राइट, जिससे कि दोबारा से इमेज हमारी कहाँ बन जाएगी? हमने जो है कॉनकेव लेंस यूज करा तो हमारी इमेज दोबारा से कहाँ बन गई? रेटिना पे बन गई, और जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो हमें विजिबल हो जाएगा, राइट. एंड नेक्स्ट बी पार्ट दिया है, इफ इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर. तो हमें इसकी पावर बतानी है. फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. तो बेटा f जो है कॉनकेव का, हमारा f क्या होता है बेटा? माइनस में होता है, तो -5 मीटर. एज p इज इक्वल टू 1/f, तो p इज इक्वल टू 1/-5, दैट इज इक्वल टू 0.2 d. And today's last question, draw a ray diagram to explain the term angle of deviation. तो emergent जो हमारा angle of deviation बनता है, the emergent ray bends at an angle of to the direction of the incident. Thus the angle between them is known as the angle of deviation. बेटा ये जो angle है, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है. ये इंसिडेंट रे है और ये जो है इमरजेंट रे है. दोनों जहां जो एंगल बनता है उनसे, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन. ग्रेट जॉब. आज हमारा डे 17 भी कंप्लीट हो गया. हम इसी तरह से डेली 5 क्वेश्चंस करते रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, राइट. यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.